बोर्ड की एग्जामिनेशन में अब बेटा ओनली 35 जितने ही डेज बाकी है, उनके बीच में आपकी प्री बोर्ड्स आने वाली है, आपके प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं। तो मैं करीबन 35 डेज मान के चल रहा हूं। तो फिजिक्स के अंदर ये 35 डे को कैसे प्लान करें, कौन से चैप्टर के अंदर से क्या क्या प्रिपेयर करें ताकि एक अच्छे रिजल्ट तक हम पहुंच पाए, उसके बारे में मैं आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं। लेकिन वीडियो को शुरू करें उससे पहले 12th की प्रिपरेशन, बोर्ड हो या फिर गुड सेट हो, उसको आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करनी है और हमारे साथ एडमिशन की पूरी गाइडलाइन समझनी है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना। पहले जुड़े हुए हो तो बाद में जुड़ने की जरूरत नहीं है, जहां पे आपको सारी डिटेल्स, लाइव सेशंस और इंपॉर्टेंट की पीडीएफ फ्री में मिलती रहेगी। यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियेसर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि जेईई की प्रिपरेशन करने में बोर्ड की प्रिपरेशन करना भूल जाते हैं। वो समझ लेते हैं कि एंड मोमेंट पे हम बोर्ड की प्रिपरेशन कर लेंगे, लेकिन एंड मोमेंट पे कुछ होता नहीं। जेईई में भी कुछ बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता और बोर्ड भी छूट जाता है, गुड सेट भी छूट जाता है। अब थोड़ा बेसिक ध्यान से समझो ना, तो चाहे जेईई की एग्जाम हो, बोर्ड की एग्जामिनेशन हो, बिट सेट की एग्जामिनेशन हो या फिर एनएसएटी की एग्जामिनेशन हो, सबका निचोड़ एक ही है, एनसीईआरटी। जेईई एडवांस के सवाल भी कभी कभी एनसीईआरटी के ही डिट्टो सवाल होते हैं, उसके कंसेप्ट से सॉल्व हो जाते हैं। तो आपका बेसिक स्ट्रांग है, एनसीईआरटी स्ट्रांग है, और लाइफ में भी ऐसा ही है। अगर आपका लाइफ में बेसिक स्ट्रांग है ना, तो बड़ी से बड़ी डील आप आराम से कर सकते हो। तो एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि बिट सेट और एनएसएटी में भी यही टेस्ट होता है कि तुम्हारा बेसिक और एप्टीट्यूड कितना स्ट्रांग है। बिट सेट के अंदर इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस होते हैं। एनएसएटी का पेपर पैटर्न कुछ अलग है, जिसमें मैथ्स बेसिक से एडवांस लेवल तक होता है, जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, अल्गोरिदमिक थिंकिंग, इंग्लिश के अंदर लैंग्वेज रीजनिंग और रीडिंग कंप्रीहेंशन होता है। बिट सेट, एनएसएटी जैसे एग्जाम का पर्पस है तुम्हारा बेसिक और लॉजिकल थिंकिंग को जज करना। बिकॉज बच्चों, तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग है और लॉजिकल एप्टीट्यूड स्ट्रांग है, तो वहां की फैकल्टीज इतनी बढ़िया है, तुम जो अच्छे से पढ़ाई करते हो उसको नेक्स्ट लेवल तक वो ले जा सकती है। मैं न्यूटन स्कूल्स ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करूं तो यहां के जो भी फैकल्टीज है वो गूगल, स्विगी जैसी बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर टेक लीड्स रह चुके हैं। जब ऐसे लोग पढ़ाते हुए तो तुम टेक फील्ड में सक्सेस के लिए टाइगर हो जाओगे। वहीं आउटपुट एनएसटी के स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में भी इंटर्नशिप क्रैक करके दे भी रहे हैं, जहां बाकी कॉलेज में फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स मंथली 25 से लेकर के 30 की जॉब क्रैक करते हैं, वहां यही सेकंड ईयर में से ही बच्चे मुद्रेक्स एंड जॉमकार जैसी कंपनी में इंटर्नशिप क्रैक करके एवरेज स्टाइपेंड 30 के ले रहे हैं। इवन रोजर पे में एनएसटी के स्टूडेंट्स 50 के पर मंथ की स्टाइपेंड पर इंटर्नशिप क्रैक कर चुके हैं। अब ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? तो बेटा ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? आपका एनसीईआरटी का बेसिक स्ट्रांग है तो ही आप आगे जाके कॉलेज के अंदर कुछ उखाड़ पाओगे। और साथ में एनएसटी की अर्ली इंटेक के लिए एनएसएटी की एग्जामिनेशन 5 फरवरी को होने जा रही है। मैं उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। अगर आपको उस एग्जाम के अंदर बैठना है तो आप बैठ सकते हो और आपका एक अच्छा फ्यूचर भी बना सकते हो। अब देखो, जो मैं बात करने वाला हूं फिजिक्स 2025 के बारे में, मैंने थोड़ा चैप्टर का एनालिसिस किया है जो हर बार पेपर में आता है। जैसे कि यहाँ पे पहला चैप्टर लिखा हुआ है, मैंने चैप्टर्स के ऊपर थोड़ा गोल बना दूं। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, सिक्स्थ चैप्टर, सेवेंथ चैप्टर, एट्थ चैप्टर, 9th, 10th, 11, 12, 13, 14, आपके 14 चैप्टर्स हैं। अब 14 चैप्टर्स में आपने अगर कुछ किया ही नहीं है तो आप कैसे डील कर पाओगे? देखो, फिजिक्स के अंदर मैंने 20 सेक्शन के लिए 5 पेपर दिए हैं, जो आप हमारी एप्लीकेशन प्रियेसर विद्यापीठ से डाउनलोड कर पाओगे। प्रियेसर विद्यापीठ एप्लीकेशन की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। वहां पे आपको होम पेज के माई कोर्स में चेक करना है। गुड सेट का एक कोर्स फ्री में मिला होगा, उसके फर्स्ट फोल्डर में आपको सब मिल जाएगा। पहले चैप्टर में से बेटा आपको आईएमपी थ्योरी कर दी है और छोटे छोटे सवाल कर देने हैं। अब आप बोलोगे सर आईएमपी थ्योरी वो पीवाईक्यू से भी कर सकते हो, हमारे पेपर से भी कर सकते हो। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस के पेपर्स, 5 पेपर्स देख लेने के उसके अंदर की। चैप्टर 2 को बेटा आपको छोड़ना नहीं है, सब कुछ कर देना है, थ्योरी भी कर देनी है, सम्स भी कर देनी है। चैप्टर 3 के अंदर से सारे सम्स कर देने हैं। थ्योरी में विस्टन ब्रिज, मोबिलिटी, किरचॉफ फर्स्ट सेकंड लॉ, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन आपको कर देना है। उसके बाद 4th चैप्टर में से ओनली सम्स करने हैं, अगर आप थियोरी के साथ डील नहीं कर रहे हो तो। 5th चैप्टर में से आईएमपी पीवाईक्यू कर लो, प्रीवियस के पेपर्स में जो आए, थ्योरी आए, सम आए, जो भी आए सब कर लो। 6 को अभी के लिए छोड़ दो।
7th में से ओनली सम्स करो, सारे सम्स। 8 में से ओनली आईएमपी करो जो पीवाईक्यू में से आया, मतलब 5th चैप्टर और 8th चैप्टर में तो आपको ओनली आईएमपी करना है, 6 को छोड़ देना है, 7th में से खाली सम्स करने हैं। अब 9 और 10 में से अगर आपके पास हिम्मत है तो पीवाईक्यू कर सकते हो, नहीं है तो छोड़ दो। हिम्मत है तो आप पीवाईक्यू कर सकते हो, या फिर हमारे पेपर के 5 पेपर के ओनली थ्योरीज कर सकते हो, सम्स नहीं कर सकते तो। अब 11, 12, 13 और 14 चैप्टर बेटा आपको छोड़ना ही नहीं है, सब कुछ कर देना है। रीजन क्या है, थोड़ा एनालिसिस लास्ट ईयर का देखे तो ये चैप्टर में से 2 मार्क के 5 सवाल आए, मतलब 10 मार्क, 3 मार्क के 3 सवाल आए, मतलब 9 मार्क, 4 मार्क के 3 सवाल आए, मतलब 12 मार्क, तो टोटल 31 मार्क का तो बेटा यहां से ही बन जाता है। सेक्शन बी की मैं बात कर रहा हूं, है ना, खाली सेक्शन बी की बात कर रहा हूं। अब इसके इस 4 में से एमसीक्यू भी आए होंगे, है ना, 15-16 मार्क के एमसीक्यू भी आए होंगे, तो इसकी तो मैंने बात करी ही नहीं है। तो ये 4 चैप्टर को तो बेटा आपको छोड़ना ही नहीं है। थोड़ा पेपर का और मैंने एनालिसिस किया तो पता चला कि 19 एमसीक्यू ऐसे थे जो पेपर के सम्स में से आए थे, जो अपने एनसीईआरटी के सम्स है ना, मैंने आपको वीडियो में भी आगे बोला कि एनसीईआरटी को स्ट्रॉन्ग करो। एनसीईआरटी के अंदर इलास्ट्रेशन, स्वाध्याय और उदाहरण, एक्सरसाइज के अंदर छोटे छोटे सवाल होते हैं जिसको मैं दाखिली बोलता हूं, है ना, उसमें से डायरेक्ट डिट्टो सवाल आते हैं, वो चाहे गुजसेट हो के बोर्ड की एग्जाम, उसमें से ही आते हैं। इसलिए मैं तो आपको बोलूंगा कि हर एक चैप्टर में से एक भी छोटा सवाल तो छोड़ो ही मत। वो आपको बेनिफिट कहां करवाएगा, 2 मार्क के सवाल में। लास्ट ईयर ऐसा हुआ 2 मार्क के 2 सवाल आ गए, है ना, ये तो बोलना ही रह गया, 2 मार्क के 2 सवाल, तो 4 मार्क तो इसमें से मिल गए बच्चों को। और एमसीक्यू में 19 एमसीक्यू, मतलब वो बेनिफिट अलग। तो छोटे छोटे जितने भी सवाल से जिसमें खाली फॉर्मूला रखना है और आंसर लाना है, उसको तो बेटा आपको कभी छोड़ना नहीं है, उसको तो आपको कभी छोड़ना ही नहीं है। वो आपको एमसीक्यू में भी बेनिफिट करवाएगा, 2 मार्क के सवाल में भी बेनिफिट करवाएगा, दोनों तरफ आपका तो भाई बेनिफिट ही बेनिफिट है। ये 4 चैप्टर को छोड़ोगे नहीं, 31 मार्क का आपने कवर कर लिया, एमसीक्यू से कवर कर लिया, तो पासिंग का तो बेटा डर ही खत्म हो गया। अब यहां पे आपको खेल कैसे खेलना है, 35 डेज आपके पास है, आप 25 डेज में काम निपटाओ। बाकी के 10 दिन आपको बेटा रिवीजन के लिए रखने हैं। किसके लिए रखने हैं बेटा, रिवीजन के लिए रखने हैं बाकी के 10 दिन, जिसमें आपको मैक्सिमम कितने डेज की जरूरत पड़ेगी वो मैं थोड़ा आपको बता दूं। ये जो 4 चैप्टर है, इसमें 11 नंबर का चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है, 1 दिन में हो जाएगा, 12 नंबर भी 1 दिन, 13 नंबर भी 1 दिन और 14 नंबर भी 1 दिन, तो 4 डेज आपके यहां पे जाएंगे। पूरे डेज की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें 5-6 घंटे पढ़ाई करोगे ना तो भी हो जाएगा, बाकी के सब्जेक्ट करने हैं। 4 दिन आपके यहां पे हो गए। अब बात आती है पहला चैप्टर। पहला चैप्टर 1 दिन का काम है, दूसरा चैप्टर पूरा करना है 1 दिन का, ये भी काम है, ये भी 1 दिन का काम है। चौथे में से खाली सम्स करने हैं, 5 7वें में से सम करने, तो चौथा और 7वां मैं दोनों साथ में मिलाऊं तो वो भी 1 दिन का काम है। 5वां और 8वां मैं साथ में मिलाऊं तो वो भी 1 दिन का काम है। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 और 5 दिन हुए 5 दिन, तो 5 और 4 टोटल 9 दिन के अंदर आपका काम निपट गया। तो 9 दिन के अंदर आप काम करो, आपके पास तो 25 डेज है, तो बाकी के सब्जेक्ट्स भी आपको करने हैं, है ना। अब आपको पूरे डेज का अगर टाइम टेबल चाहिए कि सुबह इतने बजे उठने के बाद रात के इतने बजे तक सर मैं कैसे प्रिपरेशन करूं, अगर मैं पूरा दिन घर पे हूं, मैं खाली आपके सेशंस को फॉलो करता हूं, तो मैं कैसे प्रिपरेशन करूं, उसका वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट करके जाना, मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा। और कौन सी लैंग्वेज में वीडियो चाहिए, हिंदी में चाहिए कि गुजराती में, वो भी साथ में लिखना, ताकि हमें पता चले कि आपको कौन सी लैंग्वेज में ज्यादा मजा आता है, तो उस लैंग्वेज में हम वीडियो बनाएंगे। तो वो जरूर कमेंट करना। तो मैं आपको लास्ट 35 डेज में कौन से टाइम पे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसका भी टाइम टेबल दूंगा, और उसको करोगे ना तो अच्छा रिजल्ट जरूर आएगा, है ना। प्रिय सर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म ऐसे ही स्टूडेंट का भरोसा नहीं है ना। लास्ट 5 ईयर से हम रिजल्ट दे रहे हैं फ्री बैच से, पेड बैच से तो दे ही रहे, फ्री बैच से भी रिजल्ट दे रहे हैं और बच्चों को एक अच्छे कॉलेज तक एडमिशन तक ले जाते हैं, और एडमिशन की गाइडलाइन भी फ्री में मिलती है। मैंने पहले ही बोला, एप्लीकेशन प्रिय सर विद्यापीठ डाउनलोड करके लॉगिन रख लो, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। हम जो करवा रहे हैं वो करो, स्ट्रेटेजी के वीडियोस को फॉलो करो, और ऐसी सेम टू सेम स्ट्रेटेजी क्या आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स में चाहिए तो वो भी कमेंट करो, तो उसकी ऐसी भी स्ट्रेटेजी आएगी। इतना करके जाओ बेटा, कोई हिम्मत ऐसी नहीं, कोई ताकत दुनिया की ऐसी नहीं जो आपको फेल करे, पास 100% हो जाओगे, श्योर हो जाओगे। तो अब ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर करना शुरू कर दीजिए। पहले 4 चैप्टर शुरू कर दीजिए, पूरा काम करिए, फिर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 8 और 7, उसमें मैंने जितना बोला उतना। अब आप बोल रहे हो सर मैं तो रैंकर स्टूडेंट हूं, मैं तो ये सब करके बैठा हूं, तो आप हमारे 5 पेपर जो है वो अच्छे से कर दीजिए। सेक्शन बी में मोस्ट प्रोबेबली उससे बाहर का कुछ नहीं आएगा, और अगर आएगा तो वो और में निकल जाएगा, जनरल ऑप्शन में निकल जाएगा, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूं। तो ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, कमेंट जो करना बोला है वो कमेंट करके जाइए, और
जो मैंने आपको एक एग्जाम बोली एनएसएटी की, अगर आपको वो एग्जाम देनी है तो उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देख रहा हूं। अगर आपको उसकी एंट्रेंस देनी है तो एनसीईआरटी बेसिक ही है, तो आप एंट्रेंस दे सकते हो और एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन ले भी सकते हो। तो मिलते हैं कोई नई स्ट्रेटेजी के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।